छोड़ के भाग गया है। तो जडेजा जा रहा है भाई। जडेजा जा रहा है। वो 100% राजस्थान रॉयल में, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब ना तो र्यूमर है, ना तो ये कोई ऐसा अफवाह है कि बस क्लिक बेट के लिए सब किया जा रहा है। कुछ नहीं। जडेजा राजस्थान रॉयल में जा चुका है, ट्रेड हो चुका है। जडेजा और पथिराना, क्योंकि पथिराना का भी अगर आप देखोगे, उसका जो ट्रेनर है कलू लागे, उसने डाला है पिंक कलर की इंस्टाग्राम पोस्ट डाली है। तो इसे इंडिकेट हो ही रहा है। और पथिराना की बातें हो ही रही थी। तो देखो भाई, समझना जरूरी है कि आप किसकी साइड हो। क्या आप जडेजा का सपोर्ट करते हो या धोनी का सपोर्ट करते हो? क्या आप रोहित का सपोर्ट करोगे या जडेजा को सपोर्ट करोगे? फैसला आज तुम्हें करना है, तुम किसकी साइड हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि आखिर में रैना क्यों सैक हुआ, क्यों जडेजा सैक हुआ। पूरे ट्विटर पे तुम्हें कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं। सब शॉक में जिएंगे, सब के सब शॉक्ड रहेंगे, सब के सब शॉक्ड रहेंगे। हुआ कैसे, क्या रीजन है? क्या धोनी जलता है? क्या सीएसके जलती है? उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं। किसी के पास ये पता नहीं है कि जडेजा क्यों पेला गया, क्योंकि अंदर की बात पता ही नहीं है ना। क्यों अंबाती रायडू पेला गया, क्यों सुरेश रैना पेला गया, क्यों डीजे ब्रावो, शेन वॉटसन, फैफ डुप्लेसी, डीजे ब्रावो, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, जडेजा। ऊपर से बताऊं, फैफ डुप्लेसी, शेन वॉटसन, अंबाती रायडू, डीजे ब्रावो, सुरेश रैना, जडेजा और दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर क्यों पेले गए? क्यों? मुझे पता है, किसी को नहीं पता इस ट्विटर पे क्यों पेले गए। मुझे पता है क्यों पेले गए। लेकिन वही बात है कि आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा और प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि देखो ये रीजन है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें बिलीव करते हो या नहीं करते हो। और वैसे भी अगर आप बिलीव नहीं करते हो, तो आपके पास कोई और दूसरा समझाने वाला है नहीं। तुम कितने भी बड़े सीएसके फैन से पूछ लो, जडेजा क्यों निकला, रैना क्यों निकला, क्यों शार्दुल ठाकुर दीपक चहर नहीं खेल रहा है, क्यों शेन वॉटसन, फैफ डुप्लेसी, अंबाती रायडू, सुरेश रैना नहीं खेल रहे, कोई भी नहीं बता सकता। सब बोलेंगे अरे यार मैनेजमेंट इनकी जो है ना यार चूतिया है। ये कोई रीजन नहीं हुआ भाई। भाई धोनी, धोनी से सब जलते हैं या धोनी सबसे जलता है, ये कोई रीजन है? रीजन मैं बताऊंगा कि धोनी वर्सेस जडेजा में क्या मुद्दा है। देखो भाई, साल 2022, दिक्कत ये थी कि कहानी देखो, कहानी बिल्डअप होती है बहुत पुराने से। और बिल्डअप ऐसी होती है कि रोहित शर्मा दोस्त था जडेजा का, और जडेजा और रोहित की दोस्ती बहुत पुरानी थी। 2017-16 के टाइम से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जडेजा सैक हो गया। जो लोग नए आए हैं, समझो कहानी स्टार्ट होती ही है, स्टार्ट हो रही है। अब ध्यान से सुन लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा जडेजा क्यों सैक हुआ। और इसके साथ साथ और भी सारे प्लेयर्स कैसे सैक हुए, ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं तो इस ट्विटर पे कोई तुम्हें पैदा नहीं लिया जो तुम्हें बता सके, जो जर्नलिस्ट हो या सीएसके का सबसे बड़ा फैन ही क्यों ना हो, कोई नहीं बता सकेगा। तुम उसको क्वेश्चन पूछना टाइप करके कि भाई व्हाई जडेजा हैज बीन सैक्ड, डू यू नो द रीजन, ही विल से आई डोंट नो द रीजन, आई थिंक द मैनेजमेंट इज थिंकिंग टू रिमूव जडेजा एंड ब्रिंग समवन एल्स। ये सब फालतू बातें हैं। टेल मी द रीजन व्हाई हैज बीन रिमूव्ड, टेल मी द रीजन व्हाई सो मेनी प्लेयर्स हैज बीन रिमूव्ड। तो अब मैं बस शुरू कर रहा हूँ। कहानी शुरू होती है साल 2017, चैंपियंस ट्रॉफी। वहां पे जडेजा की बहुत गंदी गेंदबाजी होती है और फाइनल हम हार जाते हैं। पाकिस्तान बहुत मारता है, ठीक है, और पाकिस्तानी बहुत मारते हैं, और हम चैंपियंस ट्रॉफी हार जाते हैं। विराट कोहली को आता है गुस्सा, जडेजा को सैक कर देता है, और वहां से कुलदीप और चहल को लाता है उसके बाद। एक
हाँ, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो। हाँ। तो तो विराट कोहली ने सैक कर दिया। विराट कोहली ने सैक कर दिया भाई, तो उस समय दो लॉबियां थी टीम इंडिया के अंदर। एक विराट कोहली की लॉबी थी, एक रोहित शर्मा की लॉबी थी। लेकिन रोहित शर्मा की लॉबी में प्लेयर्स ज्यादा नहीं थे। रोहित शर्मा की लॉबी में प्लेयर्स ज्यादा नहीं थे, बस दो चार गिने चुने प्लेयर्स थे। सभी के सभी विराट की लॉबी में थे। और विराट के लॉबी में समझो धोनी भी था, या बोल सकते हो धोनी का सपोर्ट स्टाफ, धोनी का पूरा मैनेजमेंट। इंडियन टीम में धोनी का ही पूरा मैनेजमेंट था। भरत अरुण, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रवि शास्त्री, ये सब धोनी के लाए हुए बंदे थे। धोनी ने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा था, और धोनी के स्ट्रक्चर को विराट कोहली चला रहा था। विराट कोहली जब कैप्टन था, तो धोनी के बनाए हुए स्ट्रक्चर को चला रहा था। तो साल 2017 में जब जडेजा को हटा दिया जाता है टीम से, चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद, और चहल और कुलदीप की वापसी होती है, तो कोहली की लॉबी में मान लो धोनी है, सब लोग हैं, जडेजा है, तो जडेजा छोड़ करके रोहित की लॉबी में आ जाता है कि भाई ये तो मुझे बस टेस्ट टेस्ट खिला रहा है, मुझे तो ओडीआई टी20 भी खेलना है, ये तो मेरे साथ गलत कर रहा है। रोहित ने कहा कोई बात नहीं, मैं वाइस कैप्टन हूँ, अगर मैं कैप्टन बन गया तो तू खेलेगा। तुझे टी20 ओडीआई सब खिलाएंगे, टी20 वर्ल्ड कप खिलाऊंगा, ओडीआई वर्ल्ड कप खिलाऊंगा, तो मेरे साथ साइड में रहे। ऐसे करके धीरे 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 सारे प्लेयर्स ना रोहित शर्मा के साइड में आ गए। टाइम लगा, 2 साल 2.5 साल लगा। विराट को भी दिख रहा था कि सारे प्लेयर्स मुझे छोड़ रहे हैं, तो जो जो छोड़ते थे उनको और पेलता था। और फिर बाद में रोहित शर्मा के साथ भी उसने खूब पॉलिटिक्स की, क्योंकि पता चल गया था कि अब रोहित कप्तान बन के ही रहेगा, तो जितनी पॉलिटिक्स कर सकता था वो करता था। अंत में रोहित शर्मा की जीत हुई, और रोहित शर्मा कैप्टन बन गया तीनों फॉर्मेट। अब दिक्कत ये हुई कि गेम बदल गया। गेम ये बदल गया कि मुंबई इंडियंस, मुंबई लॉबी मान लो आप, मुंबई लॉबी और धोनी लॉबी दोनों मिलकर के इंडियन क्रिकेट चलाते हैं, सालों से चला रहे थे। लेकिन यहाँ पे विराट कोहली चला रहा था, तब तो विराट कोहली एलिमिनेट हो चुका है, और उसके पास कोई बंदा भी नहीं है, मतलब वो अकेला है, कोई बंदा नहीं है। ही वॉज एलोन एंड ही वॉज कॉर्नर्ड। डू यू नो द मीनिंग ऑफ एलोन एंड कॉर्नर्ड? मतलब समझो ना कि अभी क्या सिचुएशन है, कि कोहली का बर्थडे था, ना तो जायसवाल ने विश किया, ना रोहित ने, ना सूर्या ने, ना तिलक ने, ना स्काई ने, ना पंत ने, ना जुरेल ने, ना शुभमन गिल ने, ना गंभीर ने, ना अजित अगरकर ने, ना जयशाह ने, ना अमित शाह ने, ना मोदी ने, किसी ने नहीं। विराट कोहली इज एलोन एंड कॉर्नर्ड। वो समय उस समय यही था। मेरी बातें थोड़ी बुरी लग सकती हैं, लेकिन अगर मैं सच बता दे रहा हूँ और आपको पता चल जा रहा है, तो इट्स बेटर कि आपको सच पता चलना चाहिए। तो विराट कोहली वॉज एलोन एंड कॉर्नर्ड। इनफैक्ट ये बाद में विराट कोहली ने बताया भी था, 3 4 5 महीने बाद, कि मैं बहुत अकेला था, क्योंकि सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। तो मान लो रोहित शर्मा की लॉबी बन गई इंडियन टीम में। अब फिर रोहित शर्मा लाया राहुल द्रविड़ एज ए कोच। राहुल द्रविड़ उससे पहले कहाँ थे? अंडर 19 में वो कोच थे, और वहां पे था पृथ्वी शॉ कैप्टन, जायसवाल ओपनर, शुभमन गिल। ठीक है, ये सारे बैच के लड़के थे, और अंडर 19 वर्ल्ड कप हम जीत गए। राहुल द्रविड़ वहां के कोच थे। उसके साथ साथ राहुल द्रविड़ एनसीए में रहते थे, एनसीए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसका अब नाम सीओए पड़ गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो वहां पे थे। रोहित शर्मा उनको लेके आया, वो रोहित शर्मा के बंदे थे। उधर सौरव गांगुली रोहित शर्मा का बंदा था। तो सौरव गांगुली प्रेसिडेंट ने पूरा सपोर्ट किया, राहुल द्रविड़ ने पूरा सपोर्ट किया, रोहित शर्मा पावरफुल बन गया। रोहित शर्मा की लॉबी में बहुत ढेर सारे प्लेयर थे, रोहित शर्मा रूल करने लगा। मुंबई इंडियंस को ये बात खटक गई। मुंबई इंडियंस ने कहा कि नहीं, हमारे इशारे से चलो ना, हमारे इशारे से चलो। मुंबई लॉबी ने कहा हमारे इशारे से चलो। रोहित ने कहा ना, मैं कप्तान हूं, मैं चलाऊंगा। तो धोनी और, उसमें मुंबई लॉबी का हेड था सचिन, मुंबई लॉबी का हेड था सचिन, और इधर धोनी। धोनी और सचिन मिलकर टीम इंडिया को चलाते थे। भले आपस में राइवलरी थी मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके की, आईपीएल में ट्रॉफी के लिए कुत्ते की तरह लड़ते थे, कितना कंपटीशन, एल क्लासिको, जो कहना आप कहो। लेकिन इंडियन टीम की जब बात आती थी, तो दोनों मिल के चलाते थे। यहाँ पर दोनों ने डिसाइड किया
कि हम रोहित को पेलेंगे, और डिसाइड किया गया हार्दिक पांड्या को हम कप्तान बनाएंगे। इसलिए उस फेज में हार्दिक पांड्या धोनी की बहुत चाटता था, धोनी के साथ दुबई में पार्टी करता था, धोनी के साथ घूमता था, धोनी के साथ उठता था, धोनी के साथ बैठता था, धोनी की तारीफें करता था। इनफैक्ट ये भी कहता था जो धोनी को अच्छा इंसान नहीं मानते वो डेविल हैं, वो राक्षस हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम था। 2022 में नई टीम आती है गुजरात टाइटंस, वहां पे ही सेट कर दिया जाता है, और उसको वहां पे ट्रॉफी जीत जाता है, जितवा दिया जाता है। जितवाने के बाद उसको इंडियन टीम की कप्तानी के लिए पुश कर दिया जाता है। ये बात मैंने साल 2020-21 में ही बताई थी, एक्सपोज किया था स्पेस करके, कि सचिन मास्टरमाइंड है, पांड्या कप्तान बनने वाला है मुंबई इंडियंस का। कप्तानी नहीं मिली तो ये छोड़ के गुजरात टाइटंस में गया है। ये जल्द ही इंडियन टीम कप्तानी की दावेदारी भी पेश करेगा। सतर्क रहो रोहित शर्मा का फैन, अलर्ट मोड में रहो। जो रोहित शर्मा के फैन अलर्ट मोड में थे उनको बहुत जल्दी पता चल गया, जो नहीं थे उनको थोड़ा वक्त लगा पता चला। और मैंने कहा अभी इतना ही नहीं, मुंबई इंडियंस भी पीछे पड़ी है, तो नहीं मान रहे थे। तो 2024 में वो ये भी पता चल गया कि हाँ भाई मुंबई इंडियंस ही थी जो पांड्या को लाई है और पांड्या को कप्तान बनाई है, और ये सारी चीजें हैं रोहित के अगेंस्ट में। तो 2024 में पता चला, वो मैंने 2021 में ही बोला था कि भाई ऐसा सीन है, मान लो मेरी बात। तो जब ऐसा सीन बन रहा था और साल 2022 में मुंबई लॉबी, धोनी लॉबी, दोनों मिल करके रोहित को टारगेट कर रहे थे, तो रोहित शर्मा ने ही मुंबई लॉबी और धोनी लॉबी की मारनी चालू कर दी। तो साल 2022 में धोनी लॉबी, धोनी की जो सीएसके थी, रोहित शर्मा ने धोनी को सीएसके में ही सैक कर दिया, क्योंकि उसका फ्रेंड था जडेजा। और उसने कहा जडेजा, मेरे कुछ और बंदे हैं लाइक अंबाती रायडू, कोहली का दुश्मन है, मेरा दोस्त है अंबाती रायडू। सुरेश रैना धोनी का भी दोस्त है पर मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है। शार्दुल ठाकुर है तो मुंबई का, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सीएसके में खेलता है। दीपक चहर, मैं उसको इंडियन टीम में खिलाता हूँ, वो मेरा बहुत बात मानेगा। एक काम करते हैं, तुम सब लोग गैंग बना लो और सीएसके में धोनी को पेलना है। रोहित ने ये डिसाइड कर दिया, और जडेजा तू रहेगा कप्तान। जडेजा को बना दिया कप्तान, और सीएसके के सारे लोग जुड़ गए जडेजा की कप्तानी में खेलने के लिए। मैनेजमेंट से लड़ गए और धोनी को पेल दिया रोहित ने। वहीं एट द सेम टाइम मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा ने 2022 में एलिमिनेट कर दिया था पांड्या को, और ईशान किशन गुजरात टाइटंस में जा रहा था, तो उसको 15 करोड़ दे के रुकवा लिया था। मतलब मुंबई इंडियंस में भी रोहित फील्डिंग सेट कर रहा था कि बेटा पांड्या निकल भोसड़ी के, और तू इंडियन टीम में आ गया तो वहां पे भी तेरे को पेलूंगा। और यहाँ पर ना अपनी फील्डिंग सेट कर रहा था सचिन को पेलने के लिए, कि आने वाले वक्त में तेरे को पेलूंगा। तो सीएसके में जो तबाही मची ना, उसके पीछे था रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने कहा ना डिस्ट्रॉय कर दूंगा बहनचोद सीएसके, और मुंबई इंडियंस भी। इन दोनों मादरचोदों ने मिल करके मेरी इंडियन टीम की कप्तानी खाने का सोच लिया है, तो अब मैं डिस्ट्रॉय करने के मूड में हूँ। तो रोहित शर्मा का दोस्त था जडेजा। जडेजा को 21 का वर्ल्ड कप, 22 का वर्ल्ड कप, 23 का वर्ल्ड कप सब खिलाया। तो जडेजा रोहित का बहुत अच्छा दोस्त था। जडेजा को बोला कप्तानी तू कर, धोनी को ही सैक कर देते हैं सीएसके में। और पूरा ये एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं इसको, इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी वर्ड होता है। मतलब जब आप एक टीम में बैठे हो और टीम के सारे लोग अचानक से आपको लीडर बोलना बंद कर दें, और अचानक से बोले जडेजा इज आवर लीडर, हाँ जडेजा, हाँ जडेजा, जडेजा, तो धोनी कांपने लगा। कहा बहनचोद ये क्या है, ये तो सीएसके में इतने गद्दार। अब धोनी आ गया गुस्से में, धोनी आ गया गुस्से में। 2022 में जडेजा कप्तानी कर रहा था, जडेजा की कप्तानी में सारे मैचेस हरवा दिए सब। आता था लास्ट में, डॉट बॉल खेल करके मैच हरवा के खत्म कर दिया। जडेजा को बीच सीजन में ही पेल दिया। उसके साथ साथ जितने भी थे, लाइक शार्दुल ठाकुर है, दीपक चहर है, इन लोग को वर्ल्ड कप तक भी नहीं जाने दिया। बीच में ही पूरी कैरियर ही खा गया। शार्दुल खा, दीपक चहर, सुरेश रैना, जडेजा, वो क्या फैफ डुप्लेसी, सैन वाटसन, डीजे ब्रेवो, सबको लाइन से पेल दिया कि माधरचोद ये तो सबके सब गद्दार है बहनचोद। जडेजा बच गया, क्योंकि जडेजा का बीजेपी इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा था। जडेजा बच गया बस, उसके साथ सब पेले गए। लेकिन जडेजा ट्रिगर्ड बहुत रहता था।
जडेजा ट्रिगर्ड बहुत रहता था, धोनी उसके खिलाफ पीआर करवाता था मैच के दौरान। ठीक है, कि प्लीज जडेजा गेट आउट, वी वांट टू सी धोनी, प्लीज जडेजा गेट आउट, वी वांट टू सी धोनी। अब धोनी पीआर करवा रहा है कि जडेजा भैंचो जल्दी आउट हो, समझ गए। और जडेजा माइक पे आके बोल रहा है, आई डोंट नो व्हाई फैंस टेल मी ऑलवेज दैट दे वांट मी टू गेट आउट एंड वांट टू सी धोनी, बट धोनी कैन आल्सो कम ऑफ द ऑर्डर, व्हाई दे ऑलवेज टारगेट मी। अब जडेजा और धोनी की लड़ाई ऑन फील्ड से लेकर के माइक तक पहुंची, माइक पे पहुंच गई। अब जडेजा एक सांप बन चुका था धोनी के लिए। सांप बना भी अपने लालच में बना और रोहित के कहने पे बना। अब जडेजा डसने को तैयार था धोनी को। अब जडेजा बच गया, लेकिन सारे सांपों को तो धोनी ने खत्म कर दिया सीएसके से। बहनचोद ये सब सांप को मैं पाल रहा था, ये सब चैंपियन इन सबको बना रहा था साला बहनचोद। अब नई टीम बनाऊंगा, तो नई टीम बनाने पे लग गया धोनी, सबको खत्म कर दिया। 8-9 प्लेयर्स थे, सबको साफ कर दिया। जडेजा बस बच गया। तो जडेजा से जुबानी जंग चलती रही। 23 का आईपीएल जडेजा ने जिताया। वो जो धोनी ने डक बनाया ना, वो डेलिबरेटली बनाया था। कवर पे धीरे से ऐसे कैच दिया था, धीरे से कैच ऐसे कवर पे देके चला गया था, क्योंकि जडेजा ने बोला था कि मैं फिनिशिंग करूंगा। तू हीरो बनेगा बस, हाँ, तू हीरो बनेगा सिर्फ, तो कैप्टन है, तुझे क्रेडिट मिलेगा, पर मुझे फिनिशिंग कर देगा। धोनी गया, पहली गेंद पे कैच दिया कवर पे, आराम से उठा के हाथ में परफेक्ट निकल गया। जडेजा ने फिनिशिंग की, क्रेडिट ले गया और सारे सीएसके फैन का दिल जीता। ये पूरा सेट था मामला। धोनी पागल था, कवर पे धीरे से कैच देगा। तुम अभी भी हाईलाइट देख सकते हो जाके। और सोचो, जब सीएसके जीती थी, तो, तो ये तुम्हारा हार्दिक पांड्या कैप्टन था जीटी का, क्या बोला उसने, धोनी जीत गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों बोला? क्योंकि धोनी सपोर्ट कर रहा था हार्दिक पांड्या को कप्तानी के लिए। तो उस समय ये मुंबई इंडियंस, ये सीएसके, ये जीटी सब एक साथ मिले हुए थे। उनका लक्ष्य था रोहित शर्मा को पेलना। पेल नहीं पाया रोहित को। और रोहित शर्मा ने इन सबको इतना नाच नचा दिया कि सबकी फ्रेंचाइजी ऐसी की तैसी हो गई। अब कमिंग बैक टू, कि वो सब चीजें तो आपने सुन ली कि जडेजा ने क्या किया। अब क्या हुआ ऐसा कि जडेजा पेला गया? क्योंकि जडेजा ने इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद भी जडेजा पेला नहीं गया। पर अब क्यों पेला गया? अब जडेजा को लग गया कि भाई अब रोहित का टाइम पूरा, रोहित का टाइम पूरा, और रोहित शर्मा अब इरेलेवेंट हो चुका है। अब अगर मुझे अपनी बैटिंग बचानी है, मुझे आगे क्रिकेट खेलना है, तो गंभीर का गैंग ज्वाइन करना पड़ेगा। गंभीर का, गिल का, अगरकर का, जो भी आप मान सकते हो, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मुझे 27 का वर्ल्ड कप मिलेगा, क्योंकि रोहित तो इरेलीवेंट हो गया है। रोहित शर्मा अब कप्तानी से जाएगा, बैटिंग से भी जाएगा, कहीं का नहीं रहा। अब रोहित के पास जीरो पावर। क्या है? रोहित के पास जीरो पावर। उसने रोहित का साथ छोड़ दिया। ऐसे ही करके बहुत सारे क्रिकेटर्स ने बीजीटी के टाइम में रोहित को धोखा दिया था, कंप्लीट धोखा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में भी धोखा दे रहे थे, रोहित की बिल्कुल बात नहीं मान रहे थे, गंभीर के इशारे पे काम कर रहे थे। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी वही हुआ। जिस जो रोहित शर्मा ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया था, उस ऋषभ पंत की वाइस कैप्टेंसी तक खा गया जडेजा, और खुश हो रहा था, मजे ले रहा था। वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज में भी ऋषभ पंत को बाहर करवा के वाइस कैप्टन बन के और फाइफर लेकर के मजे ले रहा था। तो इसका मतलब जडेजा पूरी तरीके से गंभीर के इशारे पे काम करने लगा। इसके बीच में ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा जीरो से हीरो बन गया। रोहित शर्मा जीरो से हीरो इसलिए बना, क्योंकि सचिन जो मुंबई लॉबी का हेड था, उसको उठा के मुंबई इंडियंस ने फेंक दिया, अंबानी ने फेंक दिया। कहा साला ये जो है, पूरा मुंबई इंडियंस को तितर बितर कर दिया। सूर्या को कप्तान बना दिया, बुमराह को उठा के फेंक दिया, टेस्ट का कप्तान नहीं बनने दे रहा है, रोहित शर्मा को एलिमिनेट कर दिया, और गिल को अब कप्तान बना रहा है। ये चल के आ रहा है बहन चोद। हाँ, ना हमारा कोई प्लेयर खेल रहा है, ना हमारी फ्रेंचाइजी का कुछ हुआ। और तेरे को मैं हमने हेड बनाया था इसीलिए कि पूरी मुंबई इंडियंस को बर्बाद कर दे, और इंडियन टीम को बर्बाद कर दे, सिर्फ अपने फायदे के लिए। सचिन से खतरनाक गुस्सा, अंबानी ने पेल दिया और बना दिया रोहित शर्मा को हेड। ले भाई, जो रोहित शर्मा के पास जीरो पावर थी, वो बन गया अब सबसे सुपर हीरो, सबसे पावरफुल।
टीम इंडिया का बॉस, आईपीएल का बॉस, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का बॉस, मुंबई रणजी टीम का बॉस, कई सारी फ्रेंचाइजी का बॉस, जीरो से हीरो, सुपर हीरो। अब इतना पावरफुल बन गया रोहित शर्मा कि ये सब के सब हिलने लगे, कांपने लगे कि बहन चोद, ये तो रोहित को हमने सोचा था ये तो एलिमिनेट हो गया, तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब रोहित की मीटिंग हुई धोनी के साथ कि अब चल भाई, आगे की सेटिंग करते हैं। धोनी ने कहा चल, जो कहेगा तो वो मैं करूंगा। सेटिंग में ये हुआ भाई कि पहले जडेजा को पेलो अपनी फ्रेंचाइजी से, एक एक सांपों को उठा उठा के फेंकना है भाई। ये सब के सब जितने गद्दार है ना, जिन्होंने हमें धोखा दिया है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। अब ब्रूटल मोड में आना ही पड़ेगा। पहले मैं भाई भाई कह देता था, भाई मत कर यार, चुगली मत कर, इधर की बात उधर मत कर, मेरी बात समझ, मेरे साथ रहे, हम लोग को जीतना है वर्ल्ड कप, ये करना है वो करना है। अब ये माधर चोदों को हमें बताने का टाइम ही नहीं है। अब समझाने का नहीं, अब पेलने का टाइम है। और जैसा मैंने बताया कि संजू सैमसन रोहित का बंदा है। संजू सैमसन खुद हट जाएगा, ऋषभ पंत टी20 में आएगा एज विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि स्लॉट जितने हैं रोहित शर्मा को मिले हुए हैं, उन स्लॉट में रोहित शर्मा किसी को भी डाल सकता है। यही रूल है। पहले रोहित शर्मा अपने 11 फिट कर सकता था, लेकिन अब वो गंभीर नहीं अलाउ करेगा। गंभीर कह रहा है तेरे 5 तो मेरे भी 5, तेरे 6 तो मेरे भी 6, तेरे 7 तो मेरे भी 7। मतलब जितने प्लेयर्स तेरे उतने प्लेयर्स मेरे, मिक्सचर से टीम बनेगी। तो रोहित शर्मा अपने गैंग में से किसी भी एक प्लेयर को खिला सकता है। वो पूछने नहीं जाएगा कि कोहली तू खेलेगा, कोहली को उठा के फेंक के तिलक को खिला देगा, अय्यर को उठा के तिलक को खिला देगा, ध्रुव ध्रुव जुरैल को हटा के पंत को खिला देगा, संजू को हटा के पंत को खिला देगा। उसकी मर्जी वो किसको खिलाता है, वो किसी से पूछने नहीं जाएगा। पहले ये चीज रोहित के पास नहीं थी, अब रोहित के पास आई है। तो रोहित शर्मा पूरे फॉर्म में आ चुका है। तो संजू सैमसन को जिस जिस संजू सैमसन की एक बार ट्रेड होने वाली थी ना सीएसके में, और उसको मना करने वाला ही रोहित शर्मा था, क्योंकि उस समय तक मुंबई लॉबी, धोनी लॉबी रोहित के अगेंस्ट थी। संजू सैमसन रोहित का बंदा था। तो रोहित ने मना किया था संजू को कि मत जाना सीएसके में, मत जाना, ये तेरे को वहां पे फिनिश कर देंगे, मत जाना, मेरी बात मान ले। संजू नहीं गया। अब संजू को बोला अब तू जा, और जडेजा को बोला अब तू निकल यहाँ से, तेरा टाटा बाय बाय गुड बाय। अब तेरे को एंटी इनकम्बेंसी नहीं करने देंगे, अब तेरे को वहां पे खिचड़ी नहीं पकाने देंगे, अब तेरा टाइम है जाने का, बेटा निकल यहाँ से। इसीलिए एक बंदा बोल रहा था वो रोहित का ही फैन है, प्रथमेश करके, कि यार मैं तो जडेजा को मिस कर रहा हूँ, रोहित के बगल में बैठता है। तो मैंने उसको उसी दिन पेला था, ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज जा रहा था रोहित शर्मा, तो मैंने उसी दिन उसको पेला कि माधरचोद अब जडेजा ना है, गंभीर की बात मानता है, गंभीर के इशारे पे चलता है, जैसे सूर्य कुमार यादव चलता है, जैसे गिल चलता है। तो पहले क्या गिल रोहित शर्मा का खास था, रोहित शर्मा को अपना आइडल मानता था या नहीं मानता था, ये सब पहले की बातें हैं। कोहली प्रिंस, कोहली किंग था, शुभमन गिल प्रिंस था, दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी थी। अब नहीं है। अब क्या है, अब तो गिल झांट भाव नहीं देता है, बर्थडे तक विश नहीं करता है। कोहली ने मुंह तक नहीं लगाया इस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में। क्यों? उठा के फेंक दिया तीनों ने मिलके, गिल गंभीर आगर कर, काय का बॉन्डिंग, लौड़े का बॉन्डिंग है। तो है कौन बे, निकल यहाँ से। यहाँ पावर से काम होता है। ये सब हाँ, डिनर पार्टी कर लिया, बातचीत कर ली, हंसी मजाक कर लिया, ऐसे नहीं टीम चलती भाई। पावर, पावर है, हाँ है, तुम टीम में हो। सपोर्ट है, हाँ है, तुम टीम में हो। तुम्हारे खिलाफ लोग हैं, तुम टीम से बाहर। यहाँ ऐसे चलता है भाई। गिल गंभीर आगरकर अगर चाहें तो विराट कोहली खेल सकता है, पर ये तो पीछे ही पड़ गए। रोहित बचा रहा है। रोहित जब तक बचा पाएगा तब तक बचाएगा, वर्ल्ड कप तक खिलाएगा, लेकिन रोहित बचा रहा है। इसीलिए थर्ड ओडीआई में मैंने बोला ना विराट के रन आएंगे, और आया, क्योंकि मुझे पता था रोहित बचाएगा।
दो डक बनाने के बाद रोहित नहीं बचाता, रिटायरमेंट अनाउंसमेंट वहीं पे थी। और इसीलिए अभिषेक त्रिपाठी से लेके हर एक जर्नलिस्ट श्योर था कि लास्ट डांस तो है, क्योंकि रोहित शर्मा जैसा बंदा सपोर्ट नहीं करेगा कोहली को, जो कि कोहली हमेशा एंटी रोहित एक्टिविटी में 7 साल से लिप्त था। 7 साल तक कोहली हमेशा एंटी रोहित एक्टिविटी करता था। तो वो रोहित शर्मा कैसे सपोर्ट कर सकता है? यहाँ तक कि टेस्ट की कप्तानी जाने में भी कोहली का हाथ था, मिस्टर फिक्सिड बना था। वो रोहित शर्मा कैसे सपोर्ट कर सकता है कोहली को? फिलहाल कोहली के ऊपर हम बात नहीं करते हैं, जडेजा के ऊपर। तो मैंने बोला था भाई देख, जडेजा जो है ना, वो रोहित शर्मा के टारगेट पे है। रोहित शर्मा जडेजा को नहीं छोड़ेगा। और रोहित शर्मा की मीटिंग हो गई धोनी से 2 महीने पहले। मैंने फिर ट्वीट किया, अब ये बॉन्ड बहुत ऊपर जाएगी। लोगों को समझ में नहीं आई कौन सी मीटिंग है भाई कोलकाता में। रोहित शर्मा धोनी कपिल देव मिल रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मिल गया मिल गया, बात कर लिया, फोटो डाल दिया डाल दिया। ऐसे नहीं होता। फोटो डाल दिया। अय्यर ने भी फोटो पोस्ट किया था। लेटेस्ट पोस्ट देखो अय्यर का, रोहित गैंग की पिक्चर डाली थी। 3 अपनी पिक्चर, एक रोहित गैंग की पिक्चर। रोहित शर्मा, ध्रुव जुरेल, जायसवाल, अय्यर। नो कोहली, नो गिल, नथिंग। समझे? रोहित गैंग का बंदा है अय्यर, रोहित गैंग का। अय्यर का दुश्मन है सूर्य कुमार यादव, विराट का दुश्मन है सूर्य कुमार यादव। अय्यर का दोस्त नहीं है सूर्या। अरे सूर्या को ही तो पहला वर्ल्ड कप 23 में सूर्या को बेंच पे बैठाता था, अय्यर को खिलाता था, क्योंकि उस समय मुंबई इंडियंस रोहित के खिलाफ थी। और ये रोहित फैंस रोते थे, और यार सूर्य कुमार यादव को क्यों रोहित बैठा के रखा है, तिलक वर्मा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल रहा है, हमारा मुंबई इंडियंस का प्रोडक्ट क्या होगा। और मैं 2 साल से बोल रहा था, अबे यार, मुंबई इंडियंस रोहित के खिलाफ है तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स को क्यों सपोर्ट करेगा? हम्म? रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के खिलाफ है तो मुंबई इंडियंस क्यों सपोर्ट करेगा रोहित शर्मा? मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी को क्यों सपोर्ट करेगा रोहित शर्मा? अय्यर को खिलाएगा, तिलक की जगह पे किसी और को खिलाएगा, बुमराह की जगह पे शमी सिराज को प्रेफरेंस देगा, ईशान किशन और संजू सैमसन को, इसको ईशान किशन को बाहर करेगा। लेकिन हर चीज 100% रोहित की भी नहीं चलती, ये भी बात समझो। 100% ये नहीं रोहित की चलती है, कुछ उस समय भी रोहित के खिलाफ 40% पॉलिटिक्स होती थी, रोहित की चलती नहीं थी। लेकिन जो भी था ये सिचुएशन था। इसीलिए जब अय्यर इंजर्ड हुआ ना, तो मैंने साफ साफ बोला कि अय्यर इंजर्ड नहीं हुआ है, उसने पंत के लिए, तिलक के लिए जगह बनाया है। ध्रुव जुरेल पंत की जगह पे आएगा, अय्यर की जगह पे तिलक आएगा। 3 दिन बाद शुरू हो रहा है ओडीआई सीरीज। तिलक वर्मा कैप्टन है, इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए में। तिलक वर्मा कैप्टन है। किसने बनाया उसको कैप्टन? रोहित शर्मा। ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी कौन करवाया? रोहित शर्मा। धोनी के साथ मीटिंग किसकी हुई? रोहित शर्मा। अय्यर ने पिक्चर किसकी डाली? रोहित शर्मा। ये पूरा, कहते हैं ना, एक लॉबी होती है भाई, लॉबी से लोग खेलते हैं। ये अकेले नहीं खेल सकते। अकेले परफॉर्मेंस करके दीपक दीपक हुड्डा खेल जाएगा? हाँ, अकेले परफॉर्मेंस करके नीतीश राणा खेल गया? अब धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है टीमें। नीतीश के केआर में रोहित शर्मा ने किसको भेजा? अपने दोस्त अभिषेक नायर को, कि जा बॉस बन। और बॉस बनेगा तो जो रोहित शर्मा के बंदे हैं ना के केआर में, उनको ग्रूम करेगा। नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, प्रसिद्ध कृष्णा, रिंकू सिंह, ये 4 बंदे तगड़े हैं रोहित के। हर्षित राणा को थोड़ी वहां पे वो देगा। हर्षित तो गंभीर का बंदा है, वरुण तो गंभीर का बंदा है, उनको थोड़ी भाव देगा। बिश्नोई को भाव देगा, स्पिनर के तौर पे बिश्नोई, लखनऊ सुपर जायंट्स में। पंत कैप्टन बनाएगा ऑल फॉर्मेट। पंत रोहित का बंदा है। एलएसजी रोहित को सपोर्ट करती है, सीएसके करती है, मुंबई इंडियंस करती है। अब तो मुंबई इंडियंस का बॉस ही बन गया है रोहित। नीतीश कुमार रेड्डी को किसके लिए लेके आया? नीतीश कुमार रेड्डी को किसके लिए लेके आया? नीतीश कुमार रेड्डी को पांड्या को एलिमिनेट करने के लिए लेके आया। शिवम दुबे तो T20 में एलिमिनेट कर रहा है, टेस्ट और ओडीआई में कौन एलिमिनेट करेगा? अगर ओडीआई में है तो नीतीश कुमार रेड्डी। और गंभीर क्या कर रहा है? नीतीश कुमार रेड्डी को खेलने नहीं दे रहा है। रोहित चाहता है गंभीर का एक बंदा साई सुदर्शन को एलिमिनेट करना। और ये सारे गुजरात लॉबी के जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, साई सुदर्शन को मत टच करो।
तुम अपने ही बंदे नीतीश कुमार रेड्डी को रिप्लेस करवा दो जुरेल से। रोहित कह रहा ना बेटा ऐसा नहीं होने देंगे, एलिमिनेट करूंगा तो तेरा बंदा एलिमिनेट करूंगा, साईं सुदर्शन। और ये गुजरात लवी के जर्नलिस्ट चमचे बार बार एक ही ट्वीट किए जा रहे हैं, खेलना है तो नीतीश की जगह खेलो, खेलना है तो नीतीश की जगह खेलो। मतलब नीचे खेलो। नीचे क्यों खेलेगा भाई? दो दो तीन तीन सेंचुरी बनाया इसने नीचे खेलने के लिए। तो भाई जडेजा जडेजा जो है ना, वो रोहित शर्मा के निशाने पे है। गंभीर का बंदा बन चुका है। ऋषभ पंत की टेस्ट में वाइस कैप्टेंसी खा गया। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में मजा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी में मजा लिया। और वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज में मजा लिया। यही कारण है कि रोहित ने इसको ओडीआई सेटअप से बाहर कर दिया। रोहित ने जडेजा और बुमराह को ओडीआई सेटअप से ही बाहर कर दिया। ये आ ही नहीं सकते। T20 में भी अब बुमराह पहला ही गया, 3 मैच में 3 विकेट, अब ऑलमोस्ट